दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त यमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फियर फाइल्स हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है नीरज की। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से नीरज अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। नीरज को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती है क्योंकि वह जानता था कि इस छोटे से स्टेशन पर रात के समय काफ़ी कम ट्रेनें रुका करती है और वो यह भी जानता था कि उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। फिर भी उसके बाद नीरज जैसे ही स्टेशन से बाहर आकर देखता है तो वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था, पर अब उसे इस कारण से पैदल ही अपने घर की तरफ जाना पड़ा। फिर उसके बाद नीरज पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था क्योंकि उसके गांव जाने का रास्ता इसी जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। फिर उसके बाद नीरज कुछ दूर ही आगे गया था, तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर आगे की तरफ चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है, पर नीरज इस पर ध्यान नहीं देता है। अब नीरज थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है और वह यही देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके पीछे चली आ रही थी। उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था। नीरज को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता है। जैसे ही नीरज तेज चलने लगता है वैसे ही बुढ़िया भी तेज चलना शुरू कर देती है। नीरज अब थोड़ा घबराने लगता है और नीरज घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही नीरज भागने लगता है वैसे ही बूढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगती है। नीरज उस बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। नीरज ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही नीरज को कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग तापते हुए नजर आते हैं। नीरज उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है, पर नीरज को वो बूढ़ी औरत अब दिखाई नहीं पड़ती। अब वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ ही देर वहाँ बैठकर आग तापने लगता है। नीरज को वहीं बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग ताप रहे थे उनमें से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग ऐसे ही साथ बैठे होते हैं और कुछ न कुछ बातें जरूर करते हैं, पर यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी। इनमें से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा था और सब ने अपना सर नीचे की ओर किया हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना, पर कोई इस बात का जवाब नहीं देता। उसी वक्त सभी व्यक्ति जो वहाँ बैठे होते हैं अपना सर ऊपर करने लगता है। जैसे ही नीरज उन सब का चेहरा देखता है उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी छाती फाड़ कर कलेजा बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे।
नीरज घबरा कर उठ जाता है और जैसे ही पीछे भागने को मुड़ता है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने वह बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर अचानक भयानक हंसी आ जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और पास आते आते वह कुछ बुदबुदा भी रही थी और नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे तो वो बूढ़ी औरत थी, पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़ा पाता, मानो उस बूढ़ी औरत के अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। उसने नीरज का गला इतनी जोर से दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगती है। देखते ही देखते नीरज की आंखें बाहर निकल जाती है और वो उन सब के जैसा हो जाता है जो अभी कुछ देर पहले सभी बैठकर आग ताप रहे थे, और अब नीरज भी उनमें से एक हो गया। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ कल एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।